पुराणों में कई ऐसी कथाएं हैं जो हमें धर्म, नारी शक्ति, भक्ति और बुद्धि की शक्ति के बारे में बताती हैं। ऐसी ही एक महान कथा है सत्यवान सावित्री की कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, दृढ़ निश्चय और भक्ति से मृत्यु को भी हराया जा सकता है। यह कथा बहुत प्रसिद्ध है और वट सावित्री व्रत भी इसी कथा से जुड़ा हुआ है। यह कथा स्कंद पुराण में वर्णित है। कथा शुरू। बहुत समय पहले अश्वपति नाम के एक राजा थे। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक तपस्या करके भगवान शिव और देवी की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक कन्या प्राप्त हुई जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बहुत सुंदर, तेजस्वी और बुद्धिमान थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने कहा, बेटी, तुम स्वयं अपने लिए वर चुन लो। सावित्री ने वन में रहने वाले एक राजकुमार सत्यवान को पति के रूप में चुना। लेकिन जब वह वापस आई तब ऋषि नारद ने राजा से कहा, सत्यवान बहुत गुणवान है लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। वह 1 वर्ष में ही मर जाएगा। राजा अश्वपति बहुत दुखी हुए और सावित्री से कहा कि वह किसी और से विवाह कर ले। लेकिन सावित्री ने कहा, पिताजी, भारतीय नारी एक ही बार पति चुनती है। मैं सत्यवान को ही अपना पति मान चुकी हूं। आखिरकार सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया और वह अपने पति के साथ जंगल में रहने लगी। सत्यवान की मृत्यु का दिन। सावित्री को नारद जी की बात याद थी, इसलिए जैसे जैसे 1 वर्ष पूरा होने लगा, सावित्री ने व्रत रखना शुरू कर दिया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी, उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा और अपने पति के साथ जंगल गई। सत्यवान लकड़ी काट रहे थे, तभी अचानक उन्हें चक्कर आया और वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ ही देर में सत्यवान के प्राण निकल गए। तभी वहां यमराज प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री और यमराज का संवाद। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज बोले, सावित्री, अब तुम वापस जाओ। यह प्रकृति का नियम है। सावित्री बोली, जहां मेरे पति जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। पत्नी का धर्म है पति के साथ रहना। यमराज उसकी बातों और ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए और बोले, तुम मुझसे एक वर मांग लो, लेकिन सत्यवान का जीवन नहीं। सावित्री ने पहला वर मांगा, मेरे ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए और उनका राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने वर दे दिया। सावित्री फिर भी पीछे चलती रही। यमराज ने दूसरा वर दिया, तुम्हारे पिता को 100 पुत्र हों। सावित्री फिर भी पीछे चलती रही। तब यमराज ने तीसरा वर देने को कहा। सावित्री बोली, मुझे भी सत्यवान से 100 पुत्र हों। यमराज ने वर दे दिया। फिर सावित्री बोली, भगवान, बिना पति के पुत्र कैसे होंगे? इसलिए आपको मेरे पति को जीवित करना ही पड़ेगा। यमराज उसकी बुद्धि और पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सत्यवान को जीवनदान दे दिया। कथा का अंत। सावित्री वापस आई और सत्यवान जीवित हो गए। उनके ससुर की आंखें भी ठीक हो गईं और उन्हें उनका राज्य वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत, भक्ति और बुद्धि से मृत्यु के देवता को भी हरा दिया। कथा की शिक्षा। सच्चा प्रेम बहुत शक्तिशाली होता है। पतिव्रता नारी की शक्ति बहुत महान होती है। बुद्धि और धैर्य से असंभव भी संभव हो जाता है। धर्म और सत्य की हमेशा जीत होती है।